अलावा राजस्थान में भी 3 सीटों पर उपचुनाव जारी हैं। वोटों की गिनती यहां भी जारी है। राजसमंद की बात करें तो 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी अब भी आगे चल रही है। दीप्ति माहेश्वरी 1550 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस के तनसुख बोरा उनसे पीछे चल रहे हैं। तो 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। हालांकि आगे और भी कई राउंड हैं और 6 राउंड में दीप्ति माहेश्वरी बीजेपी की कैंडिडेट कांग्रेस की कैंडिडेट तनसुख बोरा से इस समय आगे चल रही है, लीड कर रही है। राजसमंद जो नतीजे शुरुआती रुझान में राजसमंद के आए थे वही नतीजे अब तक बने हुए हैं। सुजानगढ़ की भी बात कर लेते हैं। सुजानगढ़ में जो नतीजे रुझान के समय आए थे वही अभी भी बने हुए हैं। कांग्रेस आगे है। कांग्रेस के मनोज मेघवाल आगे हैं। मनोज मेघवाल को 12,086 वोट मिले हैं। बीजेपी तीसरे नंबर पर बनी हुई है। खेमाराम को 7,487 वोट मिले। आरएलपी के सीताराम नायक को 9,050 वोट मिले हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हनुमान बेनीवाल संयोजक आरएलपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उनके साथ बात करते हैं। हनुमान जी, सुजानगढ़ में बहुत सरप्राइजिंग तरीके से जो आप है दूसरे नंबर पर चले आए हैं। दोनों बाकी सीटों पर भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ रहने वाले नतीजे? देखिए, मैंने जब पार्टी बनाई थी 2018 के अंदर, उस समय भी 25 से ज्यादा सीटों पर अच्छे वोट लिए थे। करीब 1 दर्जन जगह 50,000 के लगभग वोट लिए थे 2018 हमारे पे ने, और 3 विधायक हमारे जीते थे। उसके बाद जो 2 बाई इलेक्शन हुए, चाहे एनडीए से गठबंधन के बाद मैं सांसद बना, और मेरी वजह से भाजपा को बहुत बड़ा फायदा करीब 16 सीटों पर राजस्थान के अंदर हुआ था लोकसभा चुनाव के अंदर। और बाई इलेक्शन जो 2 हुए उसमें आरएलपी जीती थी खिंवसर की सीट, और मंडावा में कांग्रेस जीती जी। और इन तीनों सीटों पे जो मैं समय दे पाया वो मैं पूरा पर्याप्त समय नहीं दे पाया। अकेला व्यक्ति था जो हर गांव जा रहा था। लेकिन सुजानगढ़ के अंदर आज से जन रिजल्ट आएंगे, आप देखना। सुजानगढ़ के अंदर अभी बहुत बड़ा उलटफेर आगे के जो राउंड उनके अंदर होगा। सुजानगढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी चुनाव। लेकिन हनुमान जी, जब हम दूसरी सीटों पर अपने संवाददाताओं से बात कर रहे थे, चाहे वो राजसमंद हो या फिर सहाड़ा हो, वहां हमारे जो ग्राउंड पर मौजूद संवाददाता है उन्होंने कहा कि आप वहां जनता के बीच में पहुंचे थे, आपने अपील की, कहीं ना कहीं जनता ने वहां आपकी अपील सुनी। यही वजह है कि तीसरे नंबर पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब रहे और सुजानगढ़ में आप 2 नंबर पर पहुंच गए हैं। अब देखिए, 2023 में 1 नंबर पर पहुंचेगी आरएलपी राजस्थान के अंदर। जी, अकेला व्यक्ति हूँ, बिना संसाधनों के लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर। तीसरी सारी जितनी भी पार्टियां हैं सब मैदान छोड़ के चली गई। कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी 3 ही लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो नौजवानों का और 36 कौम का समर्थन मिला, उसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आएगी। और ये जो, लेकिन हनुमान जी, बीजेपी का ये भी कहना है, बीजेपी लगातार ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं आपने जो है वो कांग्रेस को आगे रखने के लिए इस तरीके के कैंडिडेट वहां पर उतारे हैं ताकि बीजेपी को नुकसान पहुंच सके। तो मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी अलग पार्टी है। और पहले ही मैंने बीजेपी की जमानत जब मेरे सामने भी कराई थी खिंवसर के अंदर। मैंने पार्टी अलग बनाई, लड़ रहा हूँ अलग। जब एनडीए में 25 सीट जीते, जब बीजेपी ने ये नहीं कहा था हनुमान जी की वजह से हम जीते हैं, तब कह रहे थे मोदी जी की लहर है। और जब अब मैं वोट अच्छे ले रहा हूँ, कह दिया कि तो कांग्रेस के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे वोट काट रहे हैं। इनके वोट है ही नहीं। बीजेपी तो राजस्थान के अंदर बहुत पीछे चली जाएगी, आप देखना 23 के अंदर। सुजानगढ़ में आप ये मानकर चल रहे हैं हनुमान जी की 2 नंबर पर आप नहीं रहेंगे, यहां पर आप जो है वो सरप्राइज देंगे? मैं तो 1 नंबर की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर की बात ही कहाँ कर रहा हूँ। सुजानगढ़ के अंदर तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। अकेला व्यक्ति था, पूरा मैनेजमेंट से लेके हर जगह मैं पहुंचा था। जितना समय दे पाना चाहिए उतना सुजानगढ़ में मैं नहीं दे पाया, मैंने आपको बताया ना। और फिर मशीनरी का जो दुरुपयोग सुजानगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया, जिस तरह मास्टर और दूसरे लोगों को डरा धमका के यहाँ पे दूसरे गवर्नमेंट कर्मचारियों को, करीब आपके 1 दर्जन मंत्री और 50 विधायक डेरा डाले हुए थे। और वहां भी 2 महीने से पहले से ही मंत्रियों के नेतृत्व में, विधायकों के नेतृत्व में सरकारी मशीनरी का भी जमकर दुरुपयोग इस चुनाव के अंदर हुआ है। बिल्कुल हनुमान जी, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस सीट पर आप 2 नंबर पर पहुंचे और आपका ये कहना है कि आप यहां पर नतीजे आने तक 1 नंबर पर पहुंच जाएंगे, वो जगह, वो जिला
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जिला आता है और उनके लिए एक साख और एक बहुत बड़ी उसका सवाल है, क्योंकि उन्होंने लगातार वहां जाकर चुनाव प्रचार किया था। वहां पर वो 3 नंबर पर पहुंच गए हैं बीजेपी। ऐसा है, 2018 के अंदर राजस्थान में करीब 25 नेता ऐसे होंगे कांग्रेस बीजेपी के अंदर जहां मैंने व्यक्तिगत दोस्ती निभाई कई जगहों पे, नहीं तो कईयों की साख पहले गिर जाती कई नेताओं, ठीक है ना। कई लोग विधानसभा में भी प्रदेश के अंदर मेरी वजह से पहुंचे थे, कई जगह मैंने खड़े नहीं किए उम्मीदवार। कई मजबूरियां थी, मेरी पार्टी नहीं बनाई थी, एकदम तैयारी नहीं थी। पार्टी बनाने के 1.5 महीने बाद इलेक्शन थे राजस्थान के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि मिशन 23 की बात हम करके चल रहे हैं। मैं चाहता था ये चुनाव मैं भी नहीं लड़ता, कहता था मुझे नहीं लड़ने तीनों चुनाव, तो दूसरे दलों की तरह मैं भी चला जाता। मैंने अकेले ने मेहनत की, प्रयास किया, उसका नतीजा ठीक रहा। 23 में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, क्योंकि अभी जो कोरोना के अंदर आपने देखा हो, जिस तरह दिल्ली की सरकार ने राज्यों को मारा और राज्यों ने मरने के लिए जनता को छोड़ दिया, आम आदमी परेशान है इन सरकारों से, दोनों से, कांग्रेस भाजपा से। और नया विकल्प राजस्थान के अंदर था, नया विकल्प राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी हम। हनुमान जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। संयोजक आरएलपी हमसे बात कर रहे थे सुजानगढ़ सीट के ऊपर। इन्होंने दावा किया है कि आने वाले नतीजों तक ये 1 नंबर पर पहुंच जाएंगे। हनुमान बेनीवाल संयोजक आरएलपी, जिसने सुजानगढ़ में नंबर 2 पर बढ़त बना ली है और 3 नंबर पर बीजेपी इस समय चल रही है। हालांकि हम रुझानों पर बात कर रहे हैं, अभी नतीजे नहीं आए हैं, अभी 6 से 7 राउंड की वो जो है वो काउंटिंग हुई है। और हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं रामलाल शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, अवधेश अकोदिया बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रामलाल जी, अभी हमने हनुमान